हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों, आज आपने देखा मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई थी दोस्तों। लगभग बैंक निफ्टी लगभग 1300 से लेके 1500 तक पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आज देखी गई। दोस्तों, आज भी हमने कल बताया था दोस्तों, हमने अगर ये ट्रायंगल पैटर्न और इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो उसके लिए तो 3 जोन हो जाएंगे जो उसको एज अ सपोर्ट के लिए काम करेंगे। देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल लगभग उसी जगह पे उसने सपोर्ट ले लिया, उसी जगह पे उसने रेजिस्टेंस ले लिया। दोस्तों, कभी भी सपोर्ट तोड़ के जब कोई प्राइस नीचे जाते है और ऊपर से फिर से चढ़ने की कोशिश करती है, वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाता है दोस्तों। तो आप कभी भी ध्यान देना, ये जो जोन होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। इसीलिए मैंने आज ये स्क्रीनशॉट निकाल के इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वर्क होते हैं और क्या करता है ये। पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन और पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन क्या है, नो ट्रेडिंग जोन क्या है, ये मैं बताने के लिए बस स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं कल के लिए, कल क्या हो सकता है, कैसे मार्केट वर्क हो सकता है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा देख रहा हूँ, कल के लिए मुझे मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। पता नहीं मुझे सेलिंग के लिए कल मैं कब कंफर्टेबल हूँगा, जब ये नो ट्रेडिंग जोन के नीचे ही मार्केट ओपन हो जाए और यहाँ से नीचे फिसलने की कोशिश करे, और जब पहला पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन है जो पहला अगर वो कट कर देता है, या पहला जो पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन है अगर उसको क्रॉस करके नीचे चला जाता है तो मैं सेलिंग के लिए बिल्कुल चला जाऊंगा। लेकिन अगर ये ऐसा ना करते हुए अगर ये इसके ऊपर ओपन हो गया और 15 से 30 मिनट से लेके 1 आवर तक अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो गाइज मैं बिल्कुल बाइंग के लिए चला जाऊंगा। बाइंग में अगर मैं बात करूं, की बात करूं तो मेरे लिए ये टारगेट सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों 33,842। ये मतलब ये लगभग इसी जगह तक जा सकता है अगर ये अप मूवमेंट अगर ये शुरू कर दे। अगर इस नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर अगर ये ओपन होता है कभी और इसके ऊपर अगर ओपन होके यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल कल के लिए वो बिल्कुल अप मूवमेंट के लिए तैयार रहेगा और अप मूवमेंट ही करेगा। लेकिन ये ऐसा ना करते हुए अगर इसके नीचे ही ओपन हो गया और इस पहले जो पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन है अगर इसको अगर ये तोड़ देता है तो ये बिल्कुल नीचे के लिए मूवमेंट शुरू कर देगा, और नीचे के लिए मूवमेंट अगर ये शुरू कर देगा तो उसके लिए यही उसकी मंजिल हो जाएगी। ये अगर ये जोन है उतने ही पॉजिटिव उतने ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर बड़ी प्रेशर से बड़ा प्रेशर से प्राइस नीचे चलने लगती है तो यहीं पर आके वो सपोर्ट लेगी। अगर प्राइस इतनी नहीं चढ़ेगी या थोड़ा सा कंसोलिडेट मार्केट होगा तो ये दोनों जगह पे लटक जाएगा वो, तो फास्ट मूवमेंट हो जाएगी या बड़ा फॉल आ जाएगा तो 4th नंबर के सपोर्ट के लिए आप देख लेना। लेकिन बड़ा फॉल नहीं आता है, प्राइस लगभग उसी पॉइंट पे ओपन होती है, गैप अप या गैप डाउन ना होते हुए प्राइस स्पॉट पे ओपन होती है। तो उसके लिए ये 3 जोन बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट का वर्क करेंगे। और आगे अगर मैं बात करूँ आगे चढ़ने की, तो मुझे अगर ये इसके ऊपर 30 मिनट से 1 आवर तक ये सस्टेन हो जाएगा इस प्राइस के ऊपर, ये नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर, तो बिल्कुल वो आगे के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बना हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूँ बड़े पैमाने में, अगर मैं बात करूँगा इसको, तो एक पोटेंशियल सेलिंग जोन प्रेशर जोन और यहाँ पे पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन, ये बिल्कुल इसी रेंज में वर्क हो रहा है। लगभग 25 मार्च से अगर आप देखो तो इसी रेंज में ये ट्रैवल कर रहा है। अगर इसको कल को ये रेंज को अगर इसको ब्रेक करना है तो इस जोन को अगर ये ब्रेक कर देता है दोस्त तो ये बिल्कुल नीचे के लिए तैयार होगा और नीचे लगभग 1000 पॉइंट की वो बिल्कुल रैली दे देगा फिर से। लेकिन ऐसा ना करते हुए अगर इस जोन के ऊपर अगर वो ओपन हो गया और 30 मिनट से लेके 1 आवर तक अगर ये उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो बिल्कुल ये ऊपर जाने के लिए तैयार होगा और इसी जोन के पास आके वो रुक जाएगा। क्योंकि आज जितना फॉल हुआ है, जो आज इतनी प्रॉफिट बुकिंग हुई है दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आपको गिराया जा रहा है तो हम मेंटली उसी दिशा में ट्रेड करते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। जब बड़े लोग बिल्कुल
अपने मेंटेलिटी के विपरीत काम करते हैं। अगर हम सेलिंग के लिए देखते हैं तो वो बाइंग के लिए देखते हैं, अगर हम बाइंग के लिए देखते हैं तो वो सेलिंग के लिए देखते हैं। आज दोस्तों इतना बड़ा मार्केट फॉल हो गया, लेकिन हम सब लोग कल भी ये फॉल देखना चाहेंगे, और एक कल भी हम यही सोचेंगे कि अगर इतना फॉल हो गया तो अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। हमें जो बिग प्लेयर होते हैं उनके दिमाग की तरह सोचना चाहिए। अगर आज हमारी साइकोलॉजी हो गई सेलिंग की, तो कल भी हम सेलिंग के लिए ही जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बड़े लोग इसके बिल्कुल विपरीत सोचते हैं। तो हम कल के लिए बाइंग के लिए सोचेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ उस प्राइस के ऊपर अगर कोई इसके ऊपर अगर ओपन होता है, या इससे यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो मैं बाइंग के लिए बिल्कुल बाइंग के लिए जाऊँगा। और बाइंग के लिए जाऊँगा तो इसी जोन के पास मैं उससे निकाल दूंगा, क्योंकि इसी यहाँ तक ही जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज इतनी है दोस्त, देख लेना यहाँ पे। ये बिल्कुल इसी रेंज के अंदर वो ट्रैवल कर रहा है, तो इसी रेंज में आके वो रुकेगा। तो ये थी कल के लिए मेरे बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। तो निफ्टी पे चलते हैं। थोड़ा सा स्लो हो रहा है निफ्टी, कंप्यूटर जो लैपटॉप पे थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अगर इसको अगर छोटा कर दो इस चार्ट को, तो ये देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। जब तक ये ट्रायंगल पैटर्न अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं होगा तो ये बिग फॉल नहीं देगा फिलहाल के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक रेंज में ए भी एक रेंज में काम कर रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ ना करते हुए इस तरीके से अगर ड्रॉ कर दो, ये भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा आप, अगर मैं निफ्टी को इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ तो ये भी गलत नहीं होगा। ये पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन है, पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसी रेंज में हमने ये ड्रॉ कर दिया है। तो गाइज ये किस तरीके से वर्क होते हैं या कैसे वर्क होते हैं आपने देखा होगा, पिछले वीडियो जाके देखिएगा आप, ये किस तरीके से वर्क हो रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं, बस आपको इसके ऊपर काम करना है। अगर आपके ये समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आएगा। मार्केट में बस वही है गाइस, क्योंकि जब सपोर्ट पे आता है प्राइस तभी हम बाय करेंगे, और रेजिस्टेंस पे प्राइस जाता है तभी हम सेल करेंगे, तभी हमें अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा तो हमारा प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा। अगर हम बीच में कहीं पे बाय कर देते हैं तो वो ट्रेड बनता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी, और हम पोजीशन उतना कैरी नहीं कर सकते। तो देखिएगा आप, बस जब भी बाइंग करोगे तो एक थंब रूल आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको बाइंग करना है तो बिल्कुल बाइंग प्रेशर जोन के पास करेगा, आपको सेल करना है तो सेलिंग प्रेशर जोन के पास आप सेल करेगा। चलो देखते हैं निफ्टी के लिए कल क्या हुआ। एक ट्रायंगल पैटर्न है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब तक ये ट्रायंगल पैटर्न है तो इसी जोन के पास अगर सपोर्ट लेके वो ऊपर जाना चाहिए। अगर कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे तो वो ऊपर के लिए मूवमेंट करेगा। अगर इस जोन के अगर नीचे ओपन होता है और नीचे जाके अगर इसको एक बार रेजिस्टेंस करके नीचे आता है तो बिल्कुल फिर दोबारा से कभी उस जोन के पास नहीं जाएगा। वहाँ से एक बार रेजिस्टेंस ले लिया तो मुझे लग रहा है इसके नीचे ओपन होता है तो हम सेलिंग के लिए सोचेंगे, और इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो हम बिल्कुल बाइंग के लिए जाएंगे। अगर हमको सेलिंग भी करना है तो हम इस जोन के नीचे जाने की कोशिश करेंगे, जाने देंगे, क्योंकि इस जोन में बहुत बड़ी एक कंसोलिडेटेड जोन हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा जोन है। तो आप बस कल के लिए इसमें बाइंग के लिए सोचना। अगर इसके नीचे ओपन होकर इसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश भी करेगा तभी ये बाइंग के लिए हो जाएगा, लेकिन उसके लिए यहीं पे फिर से एक हैडल होगा। तो बस कल के लिए यही देखना कि इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो बाइंग के लिए सोचना। कल तो मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी बाइंग के लिए देखूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर का दिमाग उसी तरीके से वर्क करता है। जब आम इंसान की सोच सेलिंग की तरफ होती है तो बिल्कुल उसी के विपरीत बिग प्लेयर की सोच होती है, वो बाइंग के लिए देखते हैं। मार्केट ऊपर चढ़ेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कल मार्केट ऊपर जा सकता है अगर प्राइस उसके ऊपर ठहर जाती है। बैंक निफ्टी में भी वही है, अगर प्राइस नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर अगर रहती है तो ऊपर के लिए बिल्कुल आग बंद करके ऊपर के लिए वो ट्रैवल करेगी। तो कल के लिए मेरा निफ्टी के लिए यही व्यू होगा। ये जोन है, जोन का कितना रिस्पेक्ट करता है आप देख लेना। आप अगर डेली मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप
मेरे पिछले वीडियो भी जाके देखिएगा आप कि किस तरीके से फॉलो होते हैं और किस तरीके से वर्क होते हैं। तो कल के लिए निफ्टी के लिए यही है कि आप प्लान करो, आज ही हमारा प्लान होना चाहिए निफ्टी के लिए मैं कल क्या करूँगा। अगर कल निफ्टी ओपन होते है उसके बाद अगर मैं प्लानिंग करूँगा तो वो ऐसे नहीं होता है। मेरा माइंडसेट फिक्स होना चाहिए, मुझे किस तरफ जाके काम करना है। अगर मुझे कल यहाँ से सेलिंग मिलती है तो मैं सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि कल मैं सेलिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँगा, क्योंकि आज बिल्कुल 1,500 पॉइंट, लगभग मोटा मोटी 1,500 पॉइंट की फॉल हुआ है। तो बिल्कुल जो सेलर है, ऑप्शन सेलर है, वो बिल्कुल तकलीफ में है आज। वो कल कुछ भी करके उनका पैसा बचाने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरा कॉमन सेंस बता रहा है। तो मैं कल के लिए मैं बाइंग के लिए सोचूंगा, बिल्कुल सेलिंग की तरफ नहीं जाऊंगा। अगर कल मुझे अगर बाइंग करना है तो मैं ये नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर, अगर बैंक निफ्टी में भी वही है और यहाँ पर भी वही है, अगर नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर ये हाफ आवर या 1 आवर के लगभग वो ऊपर रह जाता है, सस्टेन कर जाता है, तभी मैं जाके इसके ऊपर बाइंग के लिए सोचूंगा। नहीं तो कल मेरे लिए नो ट्रेडिंग डे होगा, क्योंकि मैं कल बाइंग के लिए देख रहा हूँ। कल अगर फॉल होगा तो मैं फॉल में मैं एंट्री नहीं लूँगा। ये मेरा प्लान है, आप भी इसी तरीके से कुछ प्लान करिएगा, वो उसी तरीके से वर्क होते। कल हमने यही कहा था कि नो ट्रेडिंग जोन के नीचे अगर जाता है तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे, और इसके ऊपर जाता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। नो ट्रेडिंग के जोन के नीचे मार्केट ओपन हो गया और वहाँ से उसने बहुत बड़ी रैली दी थी। तो ये प्लान होता है, अगर प्लान करोगे तो ट्रेड करना बहुत अच्छी तरीके से वर्क होता है। वो प्लान भी वर्क होता है और ट्रेड करना भी सही से अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हमारा अजम्पशन ठीक से चलता है, हमारा माइंड स्टेबल होता है, तो चीज़ें भी अच्छी तरीके से वर्क होती है। तो बस इसी प्राइस पे ध्यान देना आपकी कैसे वर्क हो रहा है, कल कैसे ओपन होता है, उसी तरीके से आप ट्रेड कर लेना। बस प्राइस एक्शन को ध्यान देना। प्राइस एक्शन अगर इस तरीके से बना के अगर ऊपर चढ़ के इसके ऊपर सपोर्ट लेके अगर ऊपर चढ़ने लगेगी तो आप बिल्कुल उसको बाइंग में देख लेना। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाके इसका रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे जाने लगेगी तो आप सेलिंग के लिए जाना। ये प्राइस एक्शन होते हैं। प्राइस एक्शन कभी भी सपोर्ट बना के और रेजिस्टेंस बना के, सपोर्ट बना के ऊपर चढ़ती है और रेजिस्टेंस बना के नीचे गिरती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट। तो जाते जा और एक बात दोस्तों, चैनल नया है, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।